भी देख रहे हैं, आपका स्वागत करते हैं ये रविवार की शाम के समय में। आज भी हम यीशु के मंदिर में हम खड़े हैं। आपका परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उस जगह पर मैं हाजिर हूँ बोलकर। और आज आप जहाँ से भी इसे देख रहे हैं, आप YouTube में या जहाँ भी देख रहे हैं, यीशु आज आपके बीच में उतरने वाला है। एक परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया है, उसके सम्मुख में हम आए हैं, उसके हाजिरी में आए हैं। आइए हम सब हमारी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय हम यीशु को हमारे बीच में बुलाएंगे। आप जहां से भी इसे सुन रहे हैं, अपने दिल से यीशु को पुकारिएगा, अपने दिल से यीशु को बुलाइएगा, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखता है। आज जो परिस्थिति में तुम इसे देख रहे हैं, उस परिस्थिति को बदलने वाला प्रभु सिर्फ वो है, सिर्फ वो है। हम एक गाना गाने वाले हैं। ये गाना कहता है, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको अपने बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आज भी इसे जहां से भी देख रहे हैं, तुम्हें यीशु बुला रहा है, उसके पास तुम्हें यीशु बुला रहा है। आइए हम सब मिलकर गाएंगे। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। सब मिलकर, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता। फिर से सब मिलकर गाएंगे, यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। बड़ी चाहत से तुमको यीशु बुलाता तुम्हें। फिर से बड़ी चाहत से, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में दुख बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। प्रभु, इसे जो भी देख रहा है उसे आप बुला रहे हैं। इसकी आवाज जो भी सुन रहा है, आप उसके साथ में रहना चाहते हैं। इसके लिए धन्यवाद यीशु। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आइए हम पहला गाना गाएंगे। ये गाना कहता है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, यीशु तू महान है। ताली बजाकर हम जहां पर भी देख रहे हैं, आप गा सकते हैं हमारे साथ मिलकर, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा
सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जग मेरा और अशुद्ध सारा, जीवन मेरा पापों से भरा, जग मेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पाप से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पाप से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ की मार भी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ की मार भी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, न्याय करने आने वाला है, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू धन्य तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया हालेलुया। आज मनुष्य आशीष पाने के लिए बहुत सी चीजें करता है। हम सोचते हैं कि बड़ों की आशीर्वाद हमारे लिए अच्छी है, हमारी माता पिता की आशीष हमारे लिए अच्छा है, इसीलिए हम उनके पैर पड़ते हैं इज्जत में, इसीलिए हम सर झुकाते हैं उनके सामने। मैं आज आपसे कहता हूं, वो सब आपको आशीष दे सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी को बदलने वाली शक्ति या आपको जिंदगी को बदलने वाली ताकत वो सिर्फ यीशु के पास है, वो सिर्फ यीशु दे सकता है। जो उद्धार करता है, जो यीशु के पास आए हैं, वो सर्वशक्तिमान है। उसका वचन कहता है उससे असंभव कुछ भी नहीं। आज आपके लिए जो असंभव है वो यीशु के लिए संभव है, और आज हम उसकी आशीष पाने के लिए आए हैं। हमारी बड़ों की आशीष नहीं, हमारी लोगों की आशीष पाने के लिए नहीं, मनुष्य की आशीष पाने नहीं,
पर परमेश्वर की आशीष पाने के लिए आप और हम इस जगह पर जमा हुए हैं। वही अगला गाना हम गाने वाले हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। प्रभु, आशीष देने की शक्ति, हमारी जिंदगी को बदलने वाली आशीष देने की शक्ति सिर्फ तेरे पास है यीशु, सिर्फ तेरे पास है। इसीलिए हम तुझसे आशीष चाहते हैं बोलकर हम गाएंगे और यीशु की महिमा करेंगे। ताली बजाकर आप गा सकते हैं, आशीष तुझसे हम चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे से गाएंगे, आशीष आशीष तुझसे हे स्वर्गीय पिता। कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हम पर अपनी ताकत। कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, आमीन, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, वे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम होसन्ना गाते हैं, हम होसन्ना गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया में आज यीशु है जो सर्वशक्तिमान है। अगर कोई हमारी मदद करना चाहे तो, अगर वो शक्तिमान नहीं है, अगर वो शक्तिशाली नहीं है, तो चाहे तो भी वो हमारी मदद नहीं कर सकता। आज बहुत से लोग हमारी मदद करना चाहते, लेकिन उनके हाथ बंधे हैं,
क्योंकि उनके पास वो करने की क्षमता या शक्ति नहीं है। लेकिन आज जो परमेश्वर के पास आप आए हैं, जो आशीष को ढूंढकर जिस प्रभु के दरबार में आप आए हैं, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। आइए हम तालियां बजाएं। वो सर्वशक्तिमान है, उससे असंभव कुछ भी नहीं है। वो कहता है मुझसे असंभव कुछ भी नहीं है, और उसके दरबार में आप आए हैं, इसीलिए आप खुलकर रह सकते हैं, खुशी के साथ रह सकते हैं, क्योंकि जब आप यहां से जाएंगे आपके आशीष को पाकर आप इस जगह से जाएंगे। ये गाना कहता है, बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, उसी प्यार को चाहते हैं। आज हम विश्वास के साथ कैसे यकीन से मैं बोल सकता हूं कि यीशु आपकी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि एक तो वो शक्तिमान है, शक्तिशाली है, दूसरा वो आपसे प्रेम करने वाला प्रभु है। वो आपसे प्रेम करने वाला प्रभु है। उसका प्यार का अंत नहीं है। मनुष्य का प्यार हमेशा एक अंत है उसका, लेकिन परमेश्वर के प्यार का अंत नहीं है। परमेश्वर का प्यार का अंत नहीं है, इसीलिए हम विश्वास के साथ आ सकते हैं कि वो हमें जरूर आशीष देगा। आइए हम सब फिर से गाएंगे, बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। सेम सॉन्ग लास्ट पैरा। सब मिलकर गाएंगे, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है। फिलिपियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय 10-11 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है। ये दुनिया में आज आपके बीमारी का एक नाम हो सकता है, आपकी परेशानी का एक नाम हो सकता है, आपकी दिल को सताने वाली उस विचार का एक नाम हो सकता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं उन सब नामों से ज्यादा यीशु का नाम ऊंचा है। इसीलिए यीशु के नाम के सामने आपकी बीमारी रहे या आपका कोई भी परेशानी रहे, उसे यीशु के सामने सर झुकाना ही पड़ेगा। यीशु के सामने उसे अपने घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। अभी हम आंखें को बंद करके उस यीशु के नाम को ऊंचा उठाने वाले हैं, उस सर्वशक्तिमान यीशु के नाम को ऊंचा उठाने वाले हैं। जब हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उस जगह पर आश्चर्य कामों को देखेंगे। हम इस पवित्र वचन में पढ़ते हैं, जहां पर भी यीशु के नाम के बारे में बोला गया, उस जगह पर अद्भुत चमत्कार हुए, उस जगह पर अंधों को आंखें मिले, उस जगह पर लंगड़े चलने लगे। क्यों? मुर्दे भी जी उठे। वही यीशु की शक्ति आज भी हमारे बीच में जिंदा है, वही यीशु आज भी हमारे बीच में जिंदा है। हमें गाना गाने वाले हैं, जय जय नाम यीशु नाम। जब हम इस यीशु के नाम को उठाएंगे, आपकी जिंदगी में जब आप यीशु के नाम को आपके मुंह से बोलेंगे,
वैसे ही आपकी जिंदगी में आप शांति पाएंगे, शक्ति पाएंगे, बीमारी उसी समय दूर होगी। आइए हम सब मिलकर गाएंगे जय जय नाम यीशु नाम, सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम। आइए हम सब मिलकर गाएं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं। गाऊं तेरी जैसा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं। गाऊं तेरी जैसा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम, यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम। सब मिलकर गाऊं मैं सुबह यीशु के नाम को ऊंचा उठाओगे। यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम, यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम, यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको सादा आदर गौरव महिमा देते हैं। अभी भी जब हम आपके वचन से पढ़ेंगे, आप हमारे दिलों से बात करिए, आप हमारे दिलों से बात करिए। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। अभी हम परमेश्वर के वचन से सुनने आए हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब खड़े हो जाएं एक मिनट, जहां पर भी आप हैं। अभी हम परमेश्वर के पवित्र इस वचन से पढ़ने वाले हैं। परमेश्वर ने अपने वचन को सबसे ज़्यादा शक्ति दी है। परमेश्वर का वचन जो भी कहता है वो ज़रूर होता है, होते आया है और आगे भी होगा। मैं चाहता हूं उस वचन से मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18 वचन से लेके 21वें वचन तक मैं अभी पढ़ने वाला हूं आपके बीच में। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अथवा उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से डर मत, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है।
और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं 21वें वचन को वापस पढ़ता हूं। वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आज भी ये भाग जो हमने पढ़ा है, ये यीशु के जन्म के बारे में कहता है। यीशु का इस दुनिया में जन्म किस रीति से हुआ, उसके बारे में ये वचन कहता है। अगर आप देखेंगे तो ये दुनिया की इतिहास में अगर एक जगह, अगर हमारी ये पूरी दुनिया का इतिहास एक जगह रुकता है तो वो है यीशु के जन्म के ऊपर। आज हम कहते हैं 2021 या 2022वें साल में हम हैं बोलकर हम कहते हैं। ये साल का शुरुआत कहां से होता है? ये 2021, इसकी शुरुआत कहां से हुई? अगर आप देखेंगे तो इसका शुरुआत यीशु के जन्म होने के बाद से। आज इस दुनिया के इतिहास को दो भागों में बांटने वाला एक विशेष चीज या एक परिस्थिति जिससे दुनिया की इतिहास को दो भागों में बांटा गया, वो यीशु के जन्म से जुड़ा है। आज यीशु के जन्म के अनुसार ही आप और हम जो इस दुनिया में जीते हैं, उसका इतिहास तय किया गया है। आज हम यीशु के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? ये पढ़कर क्या फायदा है, ऐसा आप पूछ सकते हैं मुझसे। आप बोल सकते हैं भाई आप यीशु के बारे में बोल रहे हैं, इसका क्या फायदा बोलकर आप बोल सकते हैं। यीशु भी इस दुनिया में बहुत से महान लोग थे। हमारे देश के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। वैसे इस दुनिया में बहुत से महान लोगों ने जन्म लिया, क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। उनकी याद करते हैं। उनकी याद करने में और यीशु की याद करने में आज क्या फर्क है, उसके बारे में मैं कहकर यीशु के जन्म के बारे में मैं बताना चाहता हूं, उसका महत्व तुम्हें बताना चाहता हूं। आज यीशु के जन्म लेने के वजह से, यीशु की जीवन के वजह से आपके जिंदगी में क्या क्या फायदा होता है, उसके बारे में मैं आपसे कहकर आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। सुनिएगा परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा या सबसे अनमोल जो मानव जाति को जो ग्रंथ मिला है, वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन से बोलता है। आज भी हम प्रार्थना करेंगे। अभी हम हमारी आंखों को बंद करके एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे, प्रभु हमारे दिलों से बात करो। अभी जो हमने पढ़ा है उसमें से प्रभु आप हमारे दिलों से बात करो, हमारे दिलों से बात करो प्रभु। यीशु इस समय आपके हाथों में देता हूं। प्रभु मुझे छुपाइए और आप प्रकट होइए। यहां पर जो भी आया है, जो भी इसे सुन रहा है, प्रभु वो आपको मिलने के लिए, आपसे आशीष पाने के लिए आए हैं। प्रभु उन्हें खाली हाथ आप नहीं भेजेंगे, इसके लिए आपको धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। अभी मैंने कहा लोगों में बहुत से महान पुरुष दुनिया में जिए, उनमें और यीशु में क्या फर्क है? उनमें और हमारे प्रभु यीशु में क्या फर्क है? सबसे पहला फर्क, हर एक मनुष्य इस दुनिया में जब पैदा होता है, दो लोगों की इच्छा उसमें पूरी होती है। एक तो माता और दूसरा पिता। ये दोनों की इच्छा के विरुद्ध कोई भी इस दुनिया में जन्म ले नहीं सकता। कोई भी सिर्फ मां की इच्छा से जन्म नहीं ले सकता। चाहे कोई भी इस दुनिया में आए, उसके लिए एक माता और पिता की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु जब इस दुनिया में अपने संतान को भेजने का समय आया, उसने कोई पुरुष का मदद नहीं लिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो भाग हम पढ़े, इसमें लिखा है साफ साफ कि उस मरियम नाम की उस पवित्र स्त्री के ऊपर
उस स्त्री के ऊपर जिसकी शादी नहीं हुई, उस स्त्री के ऊपर परमेश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडराया और वह गर्भवती हुई। और वह गर्भवती हुई। क्यों पवित्र आत्मा को आना पड़ा? क्यों एक मनुष्य और एक सादा स्त्री से उत्पन्न, क्यों परमेश्वर का पुत्र एक सादा मनुष्य और स्त्री से उत्पन्न नहीं हो सका? क्योंकि मानव जाति पूरी पाप में डूबी है। अगर आज आप देखेंगे तो इस दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें हो रहे हैं। बहुत से चीजें ऐसे हो रहे हैं जो अन्याय है, जो गलत है। आज अगर आप समाचार पत्र को देखेंगे तो शुरू से लेकर अंत तक आप जब पढ़ेंगे वहां पर आप सबसे ये दुनिया में जो नहीं होना चाहिए वो सब हो रहा है। क्यों? ये सबका कारण क्या है? ये सबका सिर्फ एक ही कारण है, वो है पाप। पाप 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 जो मनुष्य को घेर लिया है। आज जब हम जन्म लेते हैं तब परमेश्वर का वचन कहता है जब हम जन्म लेते हैं तब पाप में हमारा जन्म होता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अभी पैदा होकर चलना भी सीखे नहीं होंगे। सिर्फ 2-3 महीना हुआ होगा पैदा होकर, अभी अभी वो 4 पैर, 2 हाथ और 2 पैर सब इस्तेमाल करके चल रहे होंगे। उनको अगर आप देखेंगे तो मां की नजर हमेशा अपने बच्चों पर रहती है और उनकी एक बुरी आदत रहती है। आप में से जिन्होंने, जो माता पिता यहां पर इसे देख रहे हैं उन्हें मालूम होगा, उनकी एक बुरी आदत रहती है, जो भी उनके हाथों में मिलता है उसे उठाकर खाते हैं। जो भी उनके हाथों में मिलता है उसे उठाकर खाते हैं। और ये आपको मालूम है, मुझे मालूम है, ये गलत है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस बच्चे को एक मार देते हैं, देकर उसे कहते हैं अभी अगली बार ये मत करना, कचरा मत उठाना। आपको लगता है वो बच्चा नहीं करेगा? सोच कर देखो, अगले बार क्या करेगा वो बच्चा? क्या करेगा अगले बार? वो ये सब करने के पहले आप सोचेंगे अगले बार वो बच्चा क्या करेगा? अगले बार जब वो कोई कचरा देखेगा उसको उठाने के पहले यहां वहां देखेगा कि किसी की नजर मुझ पे है क्या, विशेष करके मेरी मां की नजर मुझ में है क्या। क्योंकि अगर मां ने देख लिया कचरे को डालते हुए तो वो मारेगी उसको। ये नहीं, कचरा नहीं खाना चाहिए, वो उसके दिमाग में नहीं जाता है, लेकिन मां से छुपा कर खाना चाहिए, ये उसके दिमाग में जाता है। ये कहां से सीखा है? आप सोच कर देखो। वही परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा मनुष्य पाप में जन्म लेता है। इसीलिए जब परमेश्वर ने अपने संतान को इस दुनिया में भेजा तब उसे पवित्र रखना था, उसे पवित्र होना था। इसीलिए एक कुंवारी स्त्री के ऊपर परमेश्वर की पवित्र आत्मा मंडराया और एक पवित्र बच्चा जन्म लिया। उसका नाम यीशु था। और उसका जन्म क्यों हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका जन्म क्यों हुआ? यहां पर लिखा है वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार करेगा। पापों से उद्धार करेगा। आज बाहर से आपके शरीर को आप बदल सकते हैं, आपके चेहरे को आप बदल सकते हैं, आपके बाल को आप बदल सकते हैं, लेकिन आपकी दिल को, आपके अंदर में जो दिल है उसे कौन बदल सकता है? सोच कर देखिए। उसको बदलने की शक्ति किसी मनुष्य के पास नहीं है। पुण्य यात्रा करने से, हमारी बाहर से, हमारी शारीरिक परेशानियों से हम कभी हमारे हृदय को बदल नहीं सकते। बहुत से लोग हैं, वे लोग व्रत लेते हैं, 30 दिन तक कुछ ही गलत नहीं करेंगे, 30 दिन तक दारू नहीं पिएंगे, लेकिन 30 दिन के बाद क्या होता है? लेकिन यीशु इस दुनिया में उस पाप को मिटाने आया, उस पाप की जड़ को मिटाने आया। इसीलिए उसके बारे में कहा गया है
यह अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। इसलिए उसको एक पवित्र जन्म लेना पड़ा, पवित्र जन्म लेना पड़ा। यीशु का जब जन्म हुआ तब बहुत से चीजें हुए, उसमें से कुछ चीजों को मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं, कुछ चीजों को आपके बीच में बताना चाहता हूं। यीशु का जन्म कहां पर हुआ, कहां पर हुआ? अगर उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 7वें वचन में लिखा है, उसका जन्म एक गौशाला में हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 7वां वचन में लिखा है, वहां पर उसका जन्म एक गौशाला में हुआ। क्यों गौशाला में उसे जन्म लेना पड़ा? गौशाला में कौन रहता है? गाय, बकरी, मेमना, वो सब गौशाला में रहता है। क्यों यीशु को गौशाला में जन्म लेना पड़ा? क्योंकि यीशु इस दुनिया में जन्म तो अद्भुत रीति से लिया, लेकिन वो साधारण मनुष्य की तरह जीने वाला था, और अंत में आपके लिए, मेरे लिए वो अपना जीवन क्रूस पर अपना जीवन देने वाला था। क्यों यीशु को अपना जीवन देना पड़ा? क्यों उसे ये काम करना पड़ा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आप सब जानते हैं, बिना लहू बहाए पापों से मुक्ति नहीं मिलती, बिना लहू बहाए पापों से मुक्ति नहीं मिलती। आज इस दुनिया में हम पढ़ेंगे तो इब्रानियों का पुस्तक उसका 9वां अध्याय 22वें वचन में लिखा है, बिना लहू के पापों से मुक्ति नहीं मिलती। आज बहुत लोग अभी भी अपने पाप मिटाने के लिए जानवर की बलि चढ़ाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, वो जानवर ने कौन सा गलती किया? वो जानवर तो आपके पापों को समझ भी नहीं सकता। उसके लहू से कैसे मुक्ति मिल सकती? इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को एक मेमने के रूप में भेजा, या एक मेमना जिसे कहेंगे बलि का बकरा, बलि का बकरा बनकर यीशु इस दुनिया में आया। उस बलि के बकरे के ऊपर आपके मेरे सबके पाप को डाला गया, सबके अधर्म को उसके ऊपर डाला गया। और परमेश्वर का वचन 2 पत्रस में कहता है कि उसके खोड़े खाने से हम चंगा होते हैं, उसके खोड़े खाने से हम चंगा होते हैं। आज यीशु का वचन जीवित है। यीशु का जन्म गौशाला में क्यों हुआ? क्योंकि बकरी मेमने का जन्म गौशाला में होता है। उसका चिन्ह क्या है? उसका चिन्ह क्या है? कि यीशु इस दुनिया में गौशाला में इसलिए जन्म लिया क्योंकि मानव जाति का मेमना यीशु था। मानव जाति के सारे पापों को उठाने वाला मेमना मेरा यीशु था, और उसके वजह से उसके वजह से उसको गौशाला में जन्म लिया। और एक वचन कहता है, यूहन्ना का पुस्तक उसका 1 अध्याय 29वें वचन में ऐसा लिखा है, 1 अध्याय 29वें वचन में ऐसा लिखा है कि देखो परमेश्वर का मेमना। किसका मेमना? परमेश्वर का मेमना। दूसरे दिन, उस वचन को मैं पढ़ता हूं, दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत की पाप उठा लेता है। परमेश्वर का मेमना। आज आपके और मेरे पापों का जो बलिदान था उसे यीशु को देना पड़ा। पवित्र जिंदगी जिया। अभी समय नहीं है मेरे पास। इस दुनिया में बहुत से महापुरुष हैं, मैंने कुछ लोगों के बारे में बात किया, लेकिन किसी ने भी इस दुनिया में रहते हुए ऐसा नहीं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। सिर्फ यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। इस दुनिया में बहुत से लोग आपको मार्ग बता सकते हैं, आपसे कह सकते हैं तुम ये करके देखो, वो करके देखो, लेकिन कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, सिर्फ यीशु को छोड़कर। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 6वां वचन देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
आजकल हम चेन्नई से अगर दिल्ली जाना रहा तो 2 घंटे में आप हवाई जहाज में जा सकते हैं। ट्रेन से 2 दिन लगते हैं, हवाई जहाज से 2 घंटे। आज आप आसानी से जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? क्योंकि बहुत साल पहले किसी ने वो हवाई जहाज को बनाया और उस पर उसने पहला उड़ान भरा और एक जगह से दूसरे जगह तक जाकर पहुंचा और उसने दूसरों को बताया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा अगर आप बनाएंगे तो हवा में उड़ सकते हैं, जल्दी से एक जगह पहुंच सकते हैं। वैसे ही जैसा विमान बनाया गया, वैसे ही यीशु ने स्वर्ग और दुनिया के बीच में एक मार्ग बनाया परमेश्वर से मिलने के लिए। मनुष्य अपनी मनमानी से या अपने मन से परमेश्वर को कभी ढूंढ नहीं सकता। अपने हाथों के काम से हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो स्वर्ग में है और हम दुनिया में हैं। वो बहुत बड़ा है और अगर हम उसे समझना चाहेंगे तो अगर वो चाहे तभी हम उसे समझ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे विचारों से कहीं गुना बड़ा है। और उसे समझाने के लिए ही परमेश्वर मानव का धारण लेकर यीशु के रूप में जन्म लिया। यीशु के रूप में जन्म लिया। यीशु 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। परमेश्वर के सारे गुण उस पर थे, लेकिन मानव रूप में वो उतर कर आया। मैं आपसे एक उदाहरण कहता हूं। सोचो आप रास्ते में चलकर जा रहे हैं और कोई चींटी को आप दबा देते हैं और आपका दिल बहुत भर गया। अरे मैंने तो इस चींटी को अनजाने में, न जानते हुए मेरा पैर गलती से गिर गया उसके ऊपर, उसकी वजह से वो मर गया, मुझे उससे माफी मांगना है। तो आप अगर कान पकड़कर उस चींटी के सामने खड़े रहेंगे तो उस चींटी को समझेगा क्या? अगर आप उसके सामने 2-3 कोलाटियां मारेंगे तो उसको समझेगा क्या? नहीं, कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। अगर आपको उस चींटी को समझाना है तो आपको एक चींटी बनकर जाना पड़ेगा, तभी आप चींटी को समझा सकते हैं। उसी तरह परमेश्वर के सामने हम सब चींटी से भी छोटे थे, लेकिन हमसे प्यार करने के वजह से उसने अपना सब कुछ छोड़ा और एक मानव बनकर इस दुनिया में यीशु के रूप में उतर आया। पवित्र होने के कारण उसने सब कुछ किया और आपके मेरे पापों के लिए मारा गया। और वहां पर ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 6वें वचन में ऐसा लिखा है कि उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तीसरे दिन जी उठा, उसे गाड़ा गया, मारा गया। उसने कोई गलती नहीं किया था, उसने कोई गलती नहीं किया था। यशायाह नबी का पुस्तक 53 का अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर यीशु के बारे में लिखा है। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हम सब का दंड, हम सब के पापों का दंड उस यीशु पर डाला और उस पवित्र परमेश्वर का पुत्र यीशु आपके मेरे पापों के लिए मारा गया। अभी ये वचन पढ़ेंगे, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया, तभी हमने उस पर परमेश्वर का मारा, टूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। इस दुनिया में जब यीशु मर रहा था तब सब लोगों ने सोचा इसने क्या गलती किया, अनजाने में कुछ गलती किया इसलिए इसे मारा जा रहा है। किसी को यह मालूम नहीं था कि वो पवित्र था और वो हमारी पापों के लिए मारा जा रहा था, आपके पापों के लिए मारा जा रहा था, मेरे पापों के लिए मारा जा रहा था। लेकिन उसे गाड़ा गया, उसे गाड़ा गया। तीसरे दिन जी उठा यीशु। आज अगर यीशु जीवित नहीं है तो आपके और मेरे इस जगह पर रहने का कोई मतलब नहीं है।
अभी आप मुझसे पूछेंगे कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु जीवित है? मैं आपसे कहता हूं आज भी उसका कब्र है यरूशलेम में, उसका कब्र है यरूशलेम में। वहां जाकर देखेंगे तो वो कब्र खाली है, वो कब्र खाली है। यीशु आज कब्र में नहीं पर आपके और मेरे बीच में जिंदा है। आज आपके और मेरे दुख दर्द को समझने की शक्ति सिर्फ उसके पास है। आज मैं सिर्फ दो चीजों को कहना चाहता हूं। आज यीशु यहां पर है, उसके पास सारी शक्तियां हैं आपको बचाने की, आपको शक्ति देने की, आपके रोगों से मुक्ति देने की। बस आपको यीशु बोलकर पुकारना है। आज वो तैयार है आपको छुटकारा देने के लिए। आपको उसके नाम पर विश्वास करके आना होगा, उसके नाम पर विश्वास करके आना होगा, उसके नाम पर विश्वास करके आना होगा। आज भी परमेश्वर का वचन जीवित है। वो यीशु मारा गया। हम मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय 6वें वचन में पढ़ते हैं कि यीशु गाड़ा जाने के बाद तीसरे दिन कुछ लोग उसके कब्र में जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, उसको उस पर माला चढ़ाने के लिए, लेकिन कब्र में उसकी शरीर नहीं रहती है। और वे लोग अचंभित होकर यहां वहां ढूंढने लगते हैं। तब एक स्वर्गदूत आकर कहता है, वही वचन है, वही वचन कहता है, एक स्वर्गदूत आकर उनसे कहता है 28:6 मत्ती 28:6 मैथ्यू 28:6 मत्ती 28:6 वहां पर एक स्वर्गदूत आकर कहता है वो यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और देखो वो स्वर्गदूत कहता है देखो यहीं पर उसे रखे थे, देखो वहां यहां पर नहीं है। और सिर्फ ये नहीं पर जब यीशु जीवित था तब अपने चेहलों को उसने दृष्टि दी, उसने अपने चेहलों को अपने आप को जीवित दिखाया। और उसका एक चेले ने तो हद कर दिया। तोमा करके उसका एक चेला था, उसने यीशु से बोला यीशु, उसके चेले आकर चेले को यीशु दर्शन देता है और चेले आकर तोमा से कहते हैं तोमा हमने यीशु को देखा। तब तोमा कहता है नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं अपने इन हाथों से उसके खिले ठुके हुए हाथों में उंगली नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कर तोमा कहता है। और उस तोमा को ढूंढते हुए यीशु आया उनके बीच में। जब तोमा भी था और एक बार आया यीशु, उनको प्रकट हुआ। परमेश्वर के वचन में लिखा है और तोमा ने कहा हे मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। और उस तोमा का क्या हुआ मालूम आपको? इसे कहकर मैं समाप्त करने वाला हूं। वो तोमा का क्या हुआ मालूम? वो तोमा 2000 साल पहले इसी चेन्नई शहर में आया। मैं जहां से बोल रहा हूं ये चेन्नई से मैं बोल रहा हूं। चेन्नई के इसी शहर में आया और एक जगह है अभी भी है सेंट थॉमस माउंट करके, वहां पर उसे मारा गया। परमेश्वर के वचन बोलने की वजह से उसे मारा गया और उसे वहीं पर गाड़ा गया है। आज भी उसका कब्र, परमेश्वर यीशु का चेला तोमा, उसका कब्र आज भी चेन्नई में है। आप देख सकते हैं मेरे प्रिय लोगों, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है। देखो यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय 27वें वचन में, तो उसने तोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लगाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो करके। पर मैं यीशु ने तोमा से कहा और तोमा ने कहा हे मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। और वही तोमा का कब्र हमारे चेन्नई में है, आप उसे देख सकते हैं। आज मैं आपसे कह रहा हूं यीशु जिंदा है। आज इस जगह पर यीशु जिंदा है। वो आकर अभी हम प्रार्थना करने वाला हूं मैं तुम्हारे लिए। यीशु जिंदा है। आज जो भी परेशानी के साथ आप बैठे होंगे मुझे नहीं मालूम, यीशु को बताओ यीशु जिंदा है, वो तुम्हें छुटकारा देगा।
आइए हमारी आंखों को बंद करें, आइए हमारी आंखों को बंद करें। आप जहां से भी इसे देख रहे हैं अपने आंखों को बंद कर लीजिए। अंतिम समय आ गया है। मैं अभी प्रार्थना के साथ समाप्त करने वाले हैं, प्रार्थना के साथ समाप्त करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना नजर यीशु के ऊपर लगाएं, यीशु के ऊपर लगाएं। मैंने अभी तक उस यीशु के बारे में ही बताया, क्योंकि वही जीवित प्रभु है, वही जीवित प्रभु है। उसी ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। आज वो हमारे बीच में जिंदा है, आपके बीच में जिंदा है, मेरे बीच में जिंदा है। बस आपको उसे अपने दिल में पुकारना है, अपने दिल से पुकारना है। मैं आपको आपका धर्म बदलने नहीं कह रहा हूं, मैं बस आपसे यीशु पर विश्वास करने कह रहा हूं। यीशु इस दुनिया में एक धर्म को स्थापित करने नहीं आया, पर लोगों को विश्वास दिलाने आया, लोगों को परमेश्वर के पास ले जाने आया, लोगों को मुक्ति देने आया। अंधों को उसने आंखें दिया, लंगड़ों को उसने चला दिया, मुर्दों को जिंदा किया। वही यीशु आज इस जगह पर जिंदा है। अगर आप चाहेंगे कि यीशु आपके दिल में आए तो अपने हाथों को उठाकर यीशु को दिखाइए, अपने हाथों को अपने दिल में रख लीजिए। वैसे ही यीशु आज आपके दिल में आना चाहता है, आपको जीवन देना चाहता है, आपको शांति देना चाहता है। इसे देखने वाले मेरे प्रिय लोगों, आपको मुक्ति देने के लिए ही यीशु मारा गया, तोड़ा गया, और आज वो जीवित है, क्योंकि वो यीशु आपको अपने दिल से गले लगाना चाहता है, गले लगाना चाहता है। क्या आप आपके दिल में उसको जगह देंगे? अगर आप वैसे कह रहे हैं तो मेरी पीछे इस प्रार्थना को बोलिए, हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आओ, मेरे सारे चीजों को बदल दो, मेरे कमियों को आशीषों में बदल दो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम हमारी मांगों के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। अगर आप कोई परेशानी में फंसे हैं तो आपके लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूं। जब हम प्रार्थना करेंगे, यीशु आज आपको आकर छुएगा। आप जहां से भी इसे देख रहे हैं, जहां से भी इसे सुन रहे हैं, यीशु आपको आकर छुएगा। एक छोटा सा गाना गाकर मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे
सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। प्रभु यीशु इसे जो भी देख रहा है इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके जिंदगी में, उसके शरीर में हर एक बीमारी, प्रभु यहाँ पर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके शरीर की हर एक बीमारी, प्रभु हर एक दुख यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसी समय उन्हें छुटकारा मिले। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग प्रभु आज प्रभु इस समय खांसी या बुखार से जूझ रहे हैं, यीशु के नाम से इसी समय आपका हाथ उनके ऊपर उतरे, इसी समय आपका हाथ उनके ऊपर उतरे। प्रभु आशीष दीजिए। प्रभु हर एक की कमी को, हर एक की कमी को यीशु के नाम से हम पूरा करते हैं। प्रभु हर एक अंधा इस समय देखे, हर एक गूंगे की इसी समय यीशु के नाम से छुटकारा बोलते हैं। हर एक कमर दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द यीशु के नाम से इसी समय निकले। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद। ये आराधना देखने के लिए धन्यवाद। हर रविवार को 6 बजे होसना टावर में ये हिंदी आराधना होती है। आप ज़रूर, अगर कहीं आप फ्री है तो आप ज़रूर आकर इसे देखिए, अपने ज़िंदगी में परमेश्वर की आशीष पाइए। धन्यवाद।